Hi everyone. Hello. हाय एवरीवन, कैसे हैं सारे क्लास 9 के बच्चे। और आज हम जो करने वाले हैं, पहला चैप्टर करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि मैं इसके पहले भी 2 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो में लगा दूँगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और इसके बावजूद मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता सकती हूँ इस लेक्चर में भी कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं वो क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ मीन दैट कि जो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, सेल कह रहे होते हैं। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया होता है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है इनको रॉबर्ट हुक ने। कहाँ डिस्कवर किया है, स्लाइस ऑफ कॉर्क में। इन्होंने सबसे पहले, जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जब सबसे पहले इसको किस तरीके की स्ट्रक्चर इन्होंने सबसे पहले देखी तो एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर थी, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। बेसिकली छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, इस टाइप के कुछ कंपार्टमेंट थे, है ना। इस टाइप की इनको एक कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, है ना। छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट दिखे जिनको इन्होंने क्या कहा, जिनको इन्होंने कॉर्क कहा, जिनको इन्होंने क्या कहा, कॉर्क बोला। तो सबसे पहले हमारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि रॉबर्ट हुक ने स्लाइस ऑफ कॉर्क में ये सारी चीज़ें देखी थी, जो कि कैसी स्ट्रक्चर दिखती थी, जैसी जो कि एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर थी, कंसिस्टिंग ऑफ अ मैनी लिटिल क्या होते हैं, मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये जो खोज की थी वो कब की थी, 1665 में की थी, है ना। और इसीलिए इन्होंने इस रॉबर्ट हुक ने इन छोटे जो सल के बॉक्सेस थे, इनको क्या नाम दिया, इनको नाम दिया सेल्स। इनको क्या नाम दिया, इन्होंने सेल्स का नाम दिया। और इनको लैटिन वर्ड में लिटिल रूम भी कहते हैं, या फिर इस सेल को सेल भी कहा इन्होंने, लिटिल रूम भी कहा, लिटिल कंपार्टमेंट भी कहा, या फिर इसको इन्होंने क्या कहा, सेल्यूलाई भी कहा। क्या कहा इन्होंने, सेल्यूलाई, ठीक है। सेल्यूलाई भी इन्होंने इस चीज़ को कहा। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने अपना जो सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप था, आप देख सकते हो कि उनका सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप कैसा दिखता था, ठीक है। इन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में सारी चीज़ें देखी। एक बार हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के, एक बार पहले देख लेते हैं कि किस टाइप से ये जो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पूरी को क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। ये जो नीचे जो चीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, बेस, जिस पे पूरा माइक्रोस्कोप क्या होता है, टिका हुआ होता है, ठीक है। ये जो पूरी यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है इसको हम कहते हैं बॉडी। यहाँ पे क्या होती है, आई पीस होती है, ठीक है। यहाँ पे आई पीस होती है, हम इस तरीके से इसको देख रहे होते हैं, आई पीस होती है, बेस होता है, आर्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे होते हैं कि यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट लिखे हुए थे, एक कोर्स एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, एक फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, कोर्स एडजस्टमेंट क्या करते हैं, क्लोज व्यू को दिखाता है, और जो फाइन एडजस्टमेंट होता है वो एक क्लोज व्यू में एक फाइन जो लास्ट वो होती है उस चीज़ को हमें दिखाता है, यानी कि फाइन चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर ही हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, 2 यहाँ पे हमें लेंस देखने को मिलते हैं, और यहीं पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि क्या है, क्लिप्स हैं, ठीक है। एंड माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स यहाँ पे लगाई जाती है, और लगाने के बाद यहाँ पे हम आई पीस के थ्रू हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स थी, तो इन्होंने कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखी। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें और एक हम प्लांट सेल की बात करें, जब भी हम प्लांट सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लेते हैं अनियन सेल, और जब भी हम किसी एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो हम लेते हैं ह्यूमन चीक सेल। तो वहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। ये जो बीच में आप लोगों को दिख रही हैं, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। हर एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये कैसी स्ट्रक्चर्स होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये सबसे पहले क्या होती है, लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये एक जैसी दिखती हैं, ठीक है, सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। ये क्या बनाती हैं, फिर एक बड़ी स्ट्रक्चर को बना देती है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी बताया कि एक अनियन बल्ब की तरह। वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉलर अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी कैन द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ आनियन बर्ब, दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। ये हम सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब हम आते हैं सेल की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बारे में कि सेल की डिस्कवरी किस टाइप से हुई। ठीक है, डिस्कवरी में सबसे पहले सेल की क्या आ जाती है, सेल की सेल्फ डिस्कवरी आ जाती है। किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर उसके बाद आ जाती है जो कि इन्होंने क्या कहा, कॉर्क सेलाइस में दिया विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव यानी कि सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में गया। फिर इसके बाद आते हैं ल्यूवेनहोइक, इन्होंने 1674 में डिस्कवरी की। और 1674 के बाद डिस्कवरी इन्होंने क्या की, इन्होंने इसी माइक्रोस्कोप को क्या किया, इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद उसमें सारी चीज़ें देखी और उन्होंने कई लिविंग सेल्स को बारे में बताया। ल्यूवेनहोइक, इनका पूरा नाम क्या है, एंटोन वैन ल्यूवेनहोइक। इन्होंने बहुत सारी लिविंग सेल की खोज की, जैसे ब्लड सेल हो गई, स्पर्म सेल हो गई, इन्होंने बहुत सारी लिविंग सेल्स की खोज की। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने किस में की, पॉन्ड सेल में की। ठीक है, उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन का नाम किससे जोड़ा जाता है, 1831 में इन्होंने किसके बारे में खोज की, न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया। फिर आते हैं पुरकिंजे, इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को प्लस सेल के साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के प्लाज्म को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी क्या होती है, जिसमें बताया गया है कि ऑल द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये होती है सेल थ्योरी, है ना। तो ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बात बिल्कुल ठीक है। सारी सेल्स किससे मिलकर बनी होती है, सारी सेल्स बनी होती हैं आने वाली एक सेल से। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेल है तो उससे दो सेल्स यहाँ पे बन गई, तो ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पहले से मौजूद सेल है उसी से ही बन रही है ना। तो हम इसी चीज़ को हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेल थ्योरी। तो इस सेल थ्योरी को किसने दिया, बायोलॉजिस्ट थे, एक शिलीडन, एक थे श्वान, है ना। इनके आगे डेट लिखी हुई 1838 1839, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। फिर इसी सेल थ्योरी को जो इन्होंने एक बार और एक्सप्लेन किया वो थे हमारे रुडोल्फ विर्को। इन्होंने 1855 में बताया कि भाई जो आप लोग बोल रहे हो कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ये बात सारी ठीक है, लेकिन सेल आई कहाँ से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट दिया कि ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ये बात इन्होंने ही कही थी, रुडोल्फ विर्को ने। बेसिकली पूरी सेल थ्योरी में इन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, Chlamydomonas, Paramecium and bacteria, these organisms are called the unicellular organism. On the other hand, many cells group together in a single body or assume different function into form various part in the multicellular organism. Multi means क्या होता है, many होता है, और uni means क्या होता है, सिंगल होता है। तो बहुत सारी सिंगल सेल्स हो या मल्टीसेलर ऑर्गन हो, सबके पास क्या होती है, मतलब सबको अपने फंक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है। बट तीन चीज़ें क्या होती है, सब में कॉमन होती हैं। जैसे कि सब में ही आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, सब में ही आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, सब में ही आपको क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। मतलब सेल होने के लिए ये तीन चीज़ें आवश्यक है, ये तीन चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेल होने के लिए तीन चीज़ें होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज सेल नहीं होगी, यानी कि वो क्या होगी, ए सेलुलर हो गई, है ना। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी क्लियर होगी। अब सेल के शेप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सेल के शेप कौन कौन से होते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो सेल के क्या है, डिफरेंट शेप्स हैं। जैसे कि एक स्मूथ मसल्स है, ओवम है, इसका राउंड शेप है, इसका स्पिंडल शेप देखने को मिलेगा। ब्लड सेल है, इनका कैसा शेप होता है, डिस्कोइडल सा। आप लोगों ने डोनट्स खाए होंगे तो डोनट्स के जैसे शेप होता है, साइडों से क्या होती है, फूली भी होती है, बीच से एकदम फ्लैट होती है, यानी कि आप टायर का इसमें एग्जाम्पल देख सकते हो। बोन सेल है जो कि क्या होती है, ब्रांच्ड होती है। स्पर्म सेल है जो कि स्पाइरल है। यहाँ पे फैट सेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओवल शेप यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा। नर्व सेल है, एक तो ये एलोंगेटेड है, ऊपर से ये क्या है, ब्रांच्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट शेप है। मैंने जितने भी शेप्स बताए हैं और इनका शेप कैसा होता है, आप लोगों को इनका शेप याद होना चाहिए कि स्मूथ का कैसा होता है, स्पिंडल। ब्लड का कैसा होता है, ओवोइड, या फिर हम कह सकते हैं डिस्कोइडल। बोन सेल कैसी होती है, ब्रांच होती है। ओवल, ओवम क्या होती है, राउंड स्फेरिकल होती है। फैट सेल क्या होती है, ओवल होती है। नर्व सेल क्या होती है, एलोंगेटेड प्लस ब्रांच होती है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर
आ जाते हैं हम यहाँ पर। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। एक सेल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, या सेल किस चीज़ से बनी होती है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। कमेंट सेक्शन में एकदम बता दीजिए कि मैम कौन कौन सी चीज़ें होती है। एक सेल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 3 चीज़ें होती हैं, जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये क्या काम करती है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है, सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। ये क्या करती है? सेल के इनर कंटेंट को सेल के आउटर कंटेंट से बाहर रखती है। यानी कि मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को ले लेती हूँ, यहाँ पर ये वह जगह है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक सेल है, सेल का ये इनर कंटेंट है और ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, सेल का ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो सेल के इनर कंटेंट को सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करके रखती है? बचा के रखती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मैं कहूँ तो कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहूँ तो कहाँ पर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल यहाँ होती है ना, यहाँ प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली इस क्या कर रही होती, सॉरी एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको ठीक से। अगर मैं कहूँ ये सेल है, ठीक है, और इसी के आगे हम यहाँ पे मान लो ये एक सेल है और इसी के अंदर ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर ये आ गई एक सेल, ठीक है। तो बेसिकली इस सेल के पास क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। एक तो ये हो गया कि एक तो इस सेल का क्या हो गया? इनर कंटेंट हो गया। सेल का इनर कंटेंट क्या हो गया? ये हो गया, है ना। सेल का इनर कंटेंट ये हो गया, सेल का इनर कंटेंट हो गया, और सेल का एक ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। सेल का क्या हो गया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। तो सेल के इनर एनवायरनमेंट को, सेल के इनर कंटेंट को सेल के एक्सटर्नल कंटेंट से क्या करके रखती है? ये बचा के रखती है, इसको क्या करती है? सेपरेट करके रखती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है भाई। क्या है ये? प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर ये प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो भाई सेल तो लुट जाएगी, लुट पुट जाएगी, है ना। मैं लुट गया, ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे घर वाले हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सेम इसी तरीके से ये क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली अब ये क्या क्या काम कर रही है एक बार हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली ये क्या काम कर रही है? ये क्या काम कर रही है? सेल की जो एंट्री होती है ना, एक मिनट, ठीक है। अभी हम लेक्चर यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं। हैड सम ग्लिच प्रॉब्लम। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट करेंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया हो और आप लोग लाइक करें और उसमें मुझे बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।